आदर्श कुमार जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदर्श कुमार जी, देखिए एक चीज, जब रविवार को चुनावी नतीजे सामने आए तो 3 राज्य ऐसे रहे जहां पर तीनों एक तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके शब्दावली अगर देखी जाए तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वो सत्ता में थे, बीजेपी सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थे वो, और उस दौरान उन्होंने जो कहा कि जीत का श्रेय उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी को दिया। वसुंधरा राजे सामने आई, राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जीत का श्रेय सीधे सीधे पीएम मोदी को दे दिया। उसके बाद रमन सिंह का भी ट्वीट सामने आता है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने भी जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। क्या समझ रहे हैं आप इससे कि मतलब जो वहां का संगठन है और बाकी जो रणनीति है, अमित शाह की अपनी जो रणनीति है, सबको एक तरफ करके पीएम मोदी का नाम बार बार बीजेपी के जो नेता हैं या फिर ये कह लीजिए कि जो अभी मैंने आपको पूरी सीक्वेंसिंग बताई हूँ, इसके पीछे कोई मकसद समझ में आता है? ये आपको लगता है कि सिर्फ खुशी है, उत्साह है, पीएम मोदी के प्रति श्रद्धा है, या फिर 2024 के लिए कोई रणनीति भी है इसके पीछे कि एक साथ हर कोई एक सुर में 3 राज्य जीतने के बाद सिर्फ एक ही नाम लेता है पीएम मोदी? नहीं, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया कि तीनों मुख्यमंत्री जो है एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी का नाम लिया उसके पीछे एक बड़ी वजह। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा चुनाव की लड़ाई नहीं थी, ये 2024 की भूमिका के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में एक मूलभूत अंतर है जो कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन को बढ़िया तरीके से चलाना जानती है। वहाँ जो संदेश दिए जाते हैं उनके पालन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती। सबको मालूम है कि 2024 का चुनाव आना है और इसके लिए मोदी जी की जो बनी बनाई छवि है, जिस पर कि अब तक कोई प्रश्न चिन्ह पार्टी के भीतर से नहीं लगाया गया है, तो उसको ये एक एक कार्यकर्ता से लेकर के और ऊपर वरिष्ठतम पद तक जो है ये स्पष्ट संदेश है कि जो कुछ भी है वो मोदी जी को समर्पित करना है, मोदी जी का नाम लेना है। और ये श्रद्धा भाव से भी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें श्रद्धा भाव नहीं है, लेकिन पार्टी की एक रणनीति है कि हर नेता जो है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, आप निगम के चुनाव भी पुराने समय में हुए हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सारा का श्रेय जो है वो मोदी जी को देने की परंपरा रही है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर साफ है कि एक जो बीजेपी में संगठनात्मक जो एक स्ट्रक्चर है, उनका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि ऊपर से अगर कोई आदेश आता है तो उसको तोड़ करके कोई आगे नहीं बढ़ता। कांग्रेस में ये दिक्कत है। कांग्रेस में मैं आपको बताऊं, रफत फातिमा जी बैठी हुई है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, राजस्थान में जो स्थिति थी उसमें गहलोत साहब की भूमिका बड़ी होनी चाहिए थी। वो आराम से सचिन पायलट को बहुत विनम्रता के साथ, चूंकि वो बड़े थे, बहुत बेहतर तरीके से साथ लेकर के चलते, लेकिन उसमें जो एक आपसी कलह, आपसी मनमुटाव जो कि लगातार चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी दिखा, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो ये जो बीजेपी के भीतर है वो वैसा नहीं है। बीजेपी के सभी छत्रप जो है वो जानते हैं कि उनकी कुर्सी या उनका पद या उनका कद, जो कुछ कह लीजिए, चाहे उनकी उपलब्धियां जो जितनी भी बड़ी हो,